हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं मैथ्स का, जिसमें हम लोगों ने अभी तक की चैप्टर 11 को फिनिश कर दिया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये हम लोग का चैप्टर 10 बीच में रह गया था, इसी को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। और इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और प्लस आई बटन पे भी क्लास 9 की प्ले लिस्ट की लिंक डाल दी है, जहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि क्लास 9 के आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस आपके पड़े हुए हैं। तो ये हम लोग चैप्टर 10 फिनिश करते हैं। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिया है, इसको हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखिए, इस एक्सरसाइज में हीरोन्स फार्मूला का यूज़ होगा। और आपका हीरोन्स फार्मूला आपको पता है कि आपके दो होंगे। कौन कौन सा? एक पहला आपको यूज़ करना पड़ेगा पैरीमीटर, हम लोग फाइंड करेंगे। तो पैरीमीटर जो आपका होता है एस बराबर वो कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जहाँ पे ए बी और सी जो है वो साइड्स होंगी ट्राइंगल की। और फिर हम लोग इसी की हेल्प से हम लोग फाइंड क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा हीरोन्स के हेल्प से, वो आपका होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी। इन्हीं दोनों फार्मूला का इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इसको रफ कर देते हैं हम लोग। यस, पहला क्वेश्चन है आपका कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बना हुआ है जिसके ऊपर इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा। तो ये हम लोग का ये आपका क्या हो गया, एक सिग्नल बोर्ड हो गया। ठीक है, इसी पर ही क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड लिखा हुआ है। और ये किस शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया है, जिसकी साइड कितनी है, ए है। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये भी साइड कितनी होगी, ए होगी, ये ए होगी और ये ए होगी। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनकी साइड जो होती है सेम होती है। फिर आगे क्या करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इसका तो क्या करने निकालना है हम लोग को, सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। किसकी हेल्प से, हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से, क्वेश्चन में मेंशन है। फिर लिखा है कि इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, मतलब इसका पेरीमीटर जो दिया है वो 180 सेंटीमीटर दिया है। और व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, और इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए कि मान लीजिए किसी भी अगर ट्राइंगल की हम लोग बात करते हैं तो एक्चुअल में जो उसका पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, वो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, कि ये जो आपकी बाउंड्री है, आपकी तीनों साइड है, इनका सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका पेरीमीटर जो दिया है उसकी हेल्प से हम लोग साइड्स फाइंड करते हैं। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करें तो आपका क्या होगा, 3 है। तो हम लोग को पता है, हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द सिग्नल बोर्ड जो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ द सिग्नल बोर्ड के बराबर कितना होगा, डेट इज 3a। क्यों 3a होगा, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका पेरीमीटर कितना होता है, 3a। क्योंकि साइड क्या होती है, सेम, और तीनों साइड का आप सम करेंगे तो कितना आएगा, 3a आएगा। बट एक्चुअल में पेरीमीटर जो दिया है वो कितना दिया, 180 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 180 इक्वल टू, क्योंकि पेरीमीटर की जगह क्या आ गया, 180 इक्वल टू 3a। और यहाँ से a बराबर कितना निकलेगा, या इसको ऐसे लिख देते हैं 180 अपॉन का 3, क्योंकि 3 कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। तो यहाँ a आएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेट इज 3 से काटेंगे आएगा आपका 60। तो a बराबर 60 सेंटीमीटर इसकी साइड हो गई। मतलब ये जो a है, ये साइड है इसकी, ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को साइड तीनों पता चल गई। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है।
तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि हम लोग की जो साइड है वो तीनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो ए है वही बी के बराबर, वही सी के बराबर, मतलब तीनों क्या है, साइड इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और तीनों की जो लेंथ है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर, मतलब ए बी सी जो है वो तीनों आपस में बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया इसका निकालते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला नोट करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इक्वल टू कितना आएगा आपका, रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी, ये आपका सिग्नल बोर्ड का एरिया हो गया। अब आगे क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्चुअल में एस यहाँ पे क्या है आपका, एस क्या होता है, एस आपका होता है सेमी पेरीमीटर, एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है हम लोग का 180, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 180/2, क्यों, सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ। तो हम लोग लिखेंगे स्मॉल एस इक्वल टू 180/2, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 90 जाएगा। तो एस की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी क्या होगी, 90 होगी। अब हम लोग को फार्मूला पता है, फार्मूला हम लोग का क्या था, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे नोट किया था हम लोगों ने, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू कितनी आई है 90, ठीक, इंटू 90 माइनस, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों तो क्या है, कॉमन है, तीनों इक्वल है, तो वहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, 60 पुट कर देंगे। तो लिखेंगे 90 माइनस 60 इंटू बी की जगह क्या आएगा, एस की जगह 90 और बी की जगह 60, 90 माइनस 60, और फिर सी की जगह 90 माइनस 60, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 90 इंटू 90 माइनस 60 30, इधर भी कितना आएगा 30, इधर भी कितना आएगा 30। इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या कर लेंगे हम लोग इजी, ये 9 है और ये कितना है, 3 3 9 और ये आपका 3, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 9 इंटू 3 3 9 इंटू 3, और ज़ीरो कितना है 1 2 3 4 0, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखिए ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में जिसका पेयर बनना है वो क्या है, सिंगल निकल आएंगे। तो 9 है तो 9, 2 9 है तो एक 9 बाहर चला जाएगा। यहाँ पे कितने जीरो, 2 4, मतलब 4 जीरो हैं तो कितने जीरो बाहर निकलेंगे, 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 इंटू 100 और अंडर रूट कितना आएगा 3, और 9 के मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कितना आएगा 900√3, और इसमें क्या था, सेंटीमीटर था, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इक्वल टू 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ द फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एक फ्लाईओवर दिया है और इसमें क्या है कि ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होता है, फ्लाईओवर का ट्राइंगुलर साइड ऑफ वॉल्स है। ये देखिए ध्यान से देखिए, इसमें इसको रेड से मेंशन कर देते हैं, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होती है। और ये कैसी है, ट्रायंगुलर वॉल है, तो ट्रायंगुलर वॉल है। फिर आगे इनकी साइड की लेंथ दी है कि ये आपकी क्या है 122 मीटर, ये 22 मीटर और ये 120 मीटर। फिर आगे दिया था एडवर्टाइजमेंट सीट्स एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसमें है कि जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है वो कितना लगता है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक। फिर आगे दिया है कि अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, और एक कंपनी को हायर किया जाता है कितने मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप दिमाग लगाइए इसमें कि रेंट हम लोग तब दे पाएंगे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जब हम लोग को इसका क्या पता होगा, हम लोग को एरिया पता होगा, क्योंकि एरिया हम लोग निकाल लेंगे और पर मीटर स्क्वायर कॉस्टिंग दी है और कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके एरिया से हम लोग को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना रेंट इसका निकालना है, कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो एक्चुअल में साइड तो दी है तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे
ऐसे लिखेंगे, द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, द sides of triangular wall, ऐसे ए बी सी से लिख सकते हैं। ए स्मॉल ए इक्वल टू कितना होगा 122 मीटर, स्मॉल बी इक्वल टू कितना होगा 22 मीटर, स्मॉल सी इक्वल टू कितना होगा 120 मीटर। ठीक है, ये आपकी तीनों साइड दी हैं। नाउ द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक, तो पहले इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, एरिया निकाल लेते हैं, फिर इसको मीटर स्क्वायर से जो भी इसका कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हम लोग की साइड हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, स्मॉल एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए की वैल्यू है 122, लिखेंगे 122 प्लस 22 और प्लस 120। ठीक है, अपॉन में क्या होगा 2 होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 2 4 और 2 प्लस 2 4 4 2 6 और ये कितना आ जाएगा 264 अपॉन का 2 और इसको डिवाइड करेंगे 132। तो ये सारा मीटर में है, तो हम लोग का जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा एस इक्वल टू 132 मीटर। अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द वॉल इक्वल टू क्या होगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, एस हमारा कितना निकला है, एस निकला है 132 और ए हमारा कितना 132 माइनस ए हमारा है 122, फिर मल्टीप्लाई एस कितना है 132 माइनस बी कितना है 22 मल्टीप्लाई 132 माइनस कितना है सी 120। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना आएगा 132 माइनस 132 माइनस 122 कितना आएगा आपका, बचेगा 10। इसको 132 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा आपका, सॉरी 22 माइनस करेंगे तो आएगा 110 और 132 माइनस 120 तो ये आपका 12। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए बहुत सिंपल ही करना है, हम लोग को हैक्टिक नहीं होना है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन कुछ नहीं ज़्यादा है। सबसे पहले क्या करिए, ये आपके 2 ज़ीरो हैं तो इन 2 ज़ीरो से क्या बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक, अब क्या बचता है आपका 11 बचता है, तो 11 इंटू 12 आपका ये 11 हो गया और ये क्या हो गया 12 हो गया। अब ये कितना है 132 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 12 लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग के पेयर बन गए, 11 का एक पेयर बना, 12 का बना और 100 का। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 11 को एक बार बाहर मल्टीप्लाई बाई 12 को बाहर और 100 से 10, तो आपका ये कितना आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 1320 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो वॉल की पेंट करी जाती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, अब ये एरिया निकला है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका कॉस्ट निकालना है। ठीक है, रेंट। तो हम लोग को पता है, लिखे द रेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग पर ईयर कितना दिया कॉस्ट 5000 पर मीटर स्क्वायर रुपीज़ है, ये 5000 पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए वो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो कॉस्ट दिया है वो कितना है पर मीटर
स्क्वायर पर ईयर है, और जो हम लोग को कंपनी हायर करनी है वो क्या करनी है, 3 मंथ। यहाँ पे डाटा क्या है आपका, ईयर में, और यहाँ पे क्या है, मंथ में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मंथ को कन्वर्ट करेंगे किस में, ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना होगा, ईयरली में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 3/12 दैट इज़ 1/12। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मंथ में है और डाटा हमको किस में चाहिए, ईयरली में चाहिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे द रेंट ऑफ वन वॉल फॉर 3 months 3 months। अब देखिए कितना एरिया निकाला, एरिया हमने निकाला 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 से। क्यों, क्योंकि पर ईयर का कॉस्ट कितना है, 5000 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले देखेंगे एरिया कितना है, एरिया है हम लोग का 1, इसको अलग कलर से करते हैं, 1320। ठीक, अब इसकी कॉस्ट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एरिया जो है वो, सॉरी, जो ईयरली हमें डाटा तैयार करना है वो कितना दिया है, 3 मंथ का दिया है। अब 3 मंथ को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। तो ये हम लोग लिखेंगे 3/12। तो ये आपका क्या हो गया, ईयरली हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग को 3 मंथ का निकाल, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, जो आपका क्या होगा, ईयरली हो जाएगा डाटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम लोग 12 से करेंगे, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, तो कितना आ जाएगा, 110 इंटू 5000 इंटू 3, मल्टीप्लाई करिए इसकी। तो 11 5 जा कितना होता है, 55, और 55 3 जा कितना होता है, 165। तो 165 ये हुआ, और 1 2 3 4, और 4 0 हो गया, कितना, 4 0 हो गया। तो यहाँ पे टोटल 3 मंथ का जो कॉस्ट है वो कितना है, 16,50,000। तो ये आपका 3 मंथ का कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और उसके आगे के वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।